जब डाकू दुकान पे हमला करें तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन टिप्स। मैं दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी की एक बड़ी पोस्ट पे रह चुका हूं। जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं वो मामूली नहीं है, इस बात को कारोबारी भाई खास तौर पे समझिएगा। देखिए, पहले हम समझेंगे नफ्सियात डिकेत की। जो चोर होता है और शोर होता है वो एक जगह रहना पसंद नहीं करते। जैसे ही कहीं शोर होता है, लोग जमा होते हैं, तो डिकेत जो होता है उसका प्लान खराब होने लगता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाऊं। तो जो मैं हल आपको बता रहा हूँ बहुत ही सस्ता है। पहले ये बात भी जान लीजिए कि 1950 में अमेरिका में भी बहुत डकैतियां होती थी। तो उन्होंने जो तरीकेकार अपनाया था, मैं वही तरीकेकार आपको बता रहा हूँ। हम तो 500 साल उनसे पीछे हैं, मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और ये आपको 100% आपके लिए कारआमद साबित होगी। बहुत ही सस्ता तरीकेकार है। कराची के दुकानदार सदर के इलाके में जाके पैनिक बटन खरीद सकते हैं और सायरन सिस्टम खरीद सकते हैं। इसका तरीकेकार पूरा जान लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट समझ लें। जो पैनिक बटन होता है वो आप अपने किचन में भी लगा सकते हैं, और वो वायरलेस पैनिक बटन आप अपनी दुकान में भी 2 से 3 लगा सकते हैं। उसका सायरन अपनी दुकान में नहीं लगाना है, ये बहुत अहम चीज है। सायरन अगर आपकी दुकान में बच गया ना, तो फिर वो आपकी बजा देगा। जो भी डाकू आएगा वो बुखलाहट का शिकार हो जाएगा, गुस्से में भी आ सकता है। वो लगाया जाता है रोड पार किसी और दुकान में जो आपके जान पहचान वाली हो, जिससे आपकी अच्छी बात हो, या 4 दुकान लेफ्ट पे या 4 दुकान राइट पर आपके कोई जानने वाला हो, उससे आपने बात कर ली, या आप उसे बोले भाई अपना अलार्म सिस्टम मेरे पास लगवा लो। इस तरीके से कार से काम किया जाता है। मैं कराची के कई इलाकों को सिक्योरिटी के टिप्स भी बता चुका हूँ और सिक्योर भी कर चुका हूँ एक टाइम में, मैं जब इस प्रोफेशनल में था। तो इसका तरीकेकार क्या है कि जब वो पैनिक बटन दबता है तो होता क्या है, देखें, डिकेत आता है एक प्लान लेके, वो प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। जिस तरह से अभी हमने गुलशन हदीद में देखा, पूरी दुकान को सफा चट कर दिया, बेलिबास कर दिया, ये हाल नहीं होता। हो सकता है, जाहिर बात है, डिकेत आए हैं तो वो नाकाम तो नहीं जाएंगे ना कुछ तो छीन के जाएंगे। लेकिन फिर चीज स्नैचिंग पे चली जाती है। जो चीज उसके हाथ में आएगी सामने, वो बस उस पर हमला करेगा क्योंकि शोर हो जाएगा। जब आप पैनिक बटन दबा देते हैं उस दुकान पे, तो वो अगर आप सायरन पुलिस की मोबाइल वाला साउंड लेंगे तो वो बेस्ट वन हो जाएगा, क्योंकि उससे एकदम इंप्रेशन पड़ता है कि लगता है पुलिस आ गई है। या फिर वो सायरन बजता है तो आपका वो दुकान वाला पुलिस को बुला सकता है, कॉल कर सकता है, आसपास खड़ी हुई पुलिस तक पहुंच के उनको बता सकता है कि फला दुकान पे डकैती पड़ रही है। तो इससे काफी असर पड़ता है। जैसे ही सायरन बजता है तो डकैत के प्लान्स खराब हो जाते हैं। जो वो प्रिपरेशन करके आया है कि मैंने ये करना है, मैंने शीशा तोड़ना है, अंदर दाखिल होना है, आराम से सामान निकालना है, ये आराम से काम नहीं होता। फिर वो बुखलाहट का शिकार होता है, कहता है भागो जल्दी से, क्योंकि अब अगर चलो पुलिस नहीं भी आई तो लोग तो जमा हो जाएंगे। मेरे पास 10 से 20 गोलियां हैं, मैं क्या कर लूंगा। अगर 100 लोग जमा हो गए तो मेरा हाल बुरा हो सकता है। तो उसकी कोशिश होती है जल्द से जल्द वहां से निकले। तो मैं अपने ताजर बरादरी सारे भाइयों से, जिनकी भी दुकानें हैं, जितने भी कारोबार कर रहे हैं, बेचारे लुट रहे हैं कराची में, उनसे मैं कहूंगा कि ये एक तरीकेकार अपनाएं। और मैं 100% श्योर हूं कि इससे आप काफी महफूज हो जाएंगे। इस वीडियो को हर दुकानदार को आपने पहुंचानी है, इतना शेयर करना है, और बात अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।